Assalamualaikum students, hope you all fine. Here's our 8th lecture, Unit 1 where we live now. Today we will discuss our new topic Across the Indus. Across the Indus is a poem. Firstly, we will describe that what is poem. A piece of writing in which the expressions of feelings and ideas is given intensity by a particular attention to diction, sometimes involving rhyme, rhythm and imagery. Now we will discuss Across the Indus. Here we have reading. This poem Across the Indus expresses feelings similar to इमरान खान in Summers in Murray. इस पोइम में आप के जो फीलिंग एक्सप्रेस की गई हैं वो बिल्कुल सिमिलर है इमरान खान की जो फीलिंग्स थी समर्स इन मरी में. हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स, कैसा खूबसूरत दिखाई देता है. दैट क्राउडेड फेस्टरिंग इंसिस्टेंट सिटी. दैट क्राउडेड पुरहजूम फेस्टरिंग ज़ख़म इंसिस्टेंट सिटी पुरइसरार जो शहर है. डर्ट गर्द. बैरन हीट गर्मी की जो शिद्दत है. बैरन द क्रूअल ड्रोन ऑफ फ्लाइज जो मक्खी हैं जो ज़ालमाना मक्खी हैं. द सोर्ड्स परेडेड टू इन डिफरेंट आइज. सोर्ड्स जो ज़ख़म है परेडेड गश्त करते हैं मुख्तलिफ आँखों में. द रूइंड हाउसेज लीनिंग टू ईच अदर. जो तबाह कुन घर हैं वो एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं. डिस्कॉर्जिंग नेकेड अनअपीलिंग चिल्ड्रन, नाखुशगवार जो बच्चे हैं. प्लेइंग देयर गेम्स, वो अपनी ही गेम खेलते हैं. इन सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ, वो अपनी ही बनाई हुई गंदगी में मुख्तलिफ खेलें खेलते हैं. एंड राइजिंग, उठते हैं. वेटिंग, इंतज़ार करते हैं. कास्टिंग इट्स हैवी. मेंटल द सफोकेटिंग मीन सांस का रुकना. ऑब्लिटरेटिंग, मिटाना. डस्ट गर्ड. स्विडलिंग फॉर एवर इन द नॉइसी लेन्स होती हैं शोर करती हुई गलियाँ. स्विडलिंग, घूमना. बट आई हैव क्रॉस द रिवर्स, लेकिन मैं क्या कर चुका था, रिवर क्रॉस कर चुका था. प्लेसिंग द डीप एंड ईजी फ्लो ऑफ ग्रीन बिटवीन दैट लाइफ एंड दिस. क्लियर एंड टॉयलाइक, क्लियर साफ शफाफ. एंड टॉयलाइक, खलोने की तरह. इन द डिस्टेंस. क्वाइट, खामोश. प्योर एंड कैप्टिवेटिंग मसहूर कुन. लाइज इन द सिटी. ग्रेसफुली द मशहूर कौन था इस शहर में. ग्रेसफुली द हाउसेज जॉसल ईच अदर. जॉसल धकेलना, जो हाउसेज थे वो एक दूसरे को धकेल रहे थे. टू द रिवर्स ब्रिंग, दरिया के किनारे. सो द इंडस मिरर दोज डर्टी शेडोज़ लाइक अ ड्रीम इन क्रिस्टल. एंड द अगलीनेस, और जो अगलीनेस थी बदनुमाई थी. आई सा एंड केम अवे फ्राम अलॉन्ग द प्लेसिड वाटर फ्लोज अवे. जो अगलीनेस थी वो क्या हो गई है, वाटर में पानी के साथ ही वो वहाँ पे बह गई. Here we have summary. Through this summary, you can understand what the writer said in this poem. The poet Shahid Hussain describes his feeling about the cities. जो शाहिद हुसैन है वो अपनी फीलिंग्स शहर के बारे में बयान कर रहा है. दैट अपीयर अगली एज वेल एज़ ब्यूटीफुल, जो क्या थी, अगली भी थी, बदनुमा भी थी और साथ ही साथ खूबसूरत भी थी. इंडस इज़ अ रिवर. इंडस जो सा वो एक दरिया है. दैट फ्लोज थ्रू मैनी सिटीज़, जो बहुत सारे शहरों के साथ बहता है. हैविंग द पुअरेस्ट फैसिलिटीज़ मेकिंग लाइफ हार्ड टू लिव इन. क्या है वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो पुअर हैं. येट द पीपल आर हैप्पी रिजाइडिंग इन द बैंक ऑफ द इंडस. एज द रिवर पासिस थ्रू सम ब्यूटीफुल सिटी इट लेट्स द पोएट फॉरगेट द ग्लूम. एज ग्लूम गम जो होते हैं. एज एट द लास्ट द पोएट डिस्क्राइब्स द थिंग्स एज क्लियर. एवरीथिंग बिकेम कैप्टिवेटिंग एंड ग्रेसफुल. अगलीनेस के साथ साथ लेकिन पोएट ने वहाँ पे देखा है कि कुछ चीज़ें जो वहाँ पे जब उसने क्रॉस किया तो एवरीथिंग बिकेम कैप्टिवेटिंग. हर चीज़ क्या थी, कैप्टिवेटिंग, मशहूर कुन थी एंड ग्रेसफुल थी. हेयर वी हैव सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम रीडिंग फॉर डिटेल. नेम 5 थिंग्स विच द पोएट डज़ नॉट लाइक अबाउट द सिटी. 5 चीज़ों के बारे में आपने बताना है जो पोएट जो है सिटी के बारे में जो उससे नहीं थी पसंद. डर्ट, बैरन हीट, क्रूअल ड्रोन ऑफ फ्लाइज, रूइंड हाउसेज एंड सफोकेटिंग डस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज़ ही फाइंड द चिल्ड्रन अनअपीलिंग. उसने क्यों फाइंड किया था चिल्ड्रन को नाखुशगवार, उसे नाखुशगवार बच्चे क्यों लगे थे. ही फाउंड चिल्ड्रन अनअपीलिंग बिकॉज दे वर प्लेइंग गेम्स इन सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ. सेल्फ क्रिएटेड, अपने से बनाई हुई फिल्थ, गंदगी में वो जो गेम्स खेल रहे थे, इसलिए उसने बच्चों को अनअपीलिंग पाया. हाउ हैज़ क्रॉसिंग द रिवर, जो रिवर क्रॉस करना था, चेंज द पोएट्स फीलिंग अबाउट द सिटी. जब उसने रिवर क्रॉस किया था तो पोएट्स की फीलिंग जो सी हैं वो कैसे चेंज हो गई. द फीलिंग्स ऑफ द पोएट वर चेंज्ड व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रिवर बिकॉज ही हैड ओनली द इमेज ऑफ द सिटी इन रिवर्स वाटर विच वॉज क्वाइट डर्टी. उसकी फीलिंग्स इसलिए चेंज होगी क्योंकि उसके जहन में जो इमेज था वो क्या था, डर्टी था. हाउ डज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द रिवर कंपेयर विद दैट ऑफ द सिटी. रिवर का एटमॉस्फेयर आपने कंपेयर करना है सिटी के एटमॉस्फेयर के साथ.
द एटमॉस्फेयर ऑफ द रिवर वॉज क्लीन, कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटीफुल। जो रिवर का एटमॉस्फेयर था वो क्लीन था, कैप्टिवेटिंग मसहूर कुन था एंड ब्यूटीफुल था। वाइल इन द सिटी एटमॉस्फेयर वॉज डर्टी, अनअपीलिंग एंड सफोकेटिंग। Our next question, where is the poet when he speaks of the city in the first line of the poem? How beautiful it seems. First line में how beautiful it seems उसने कहा था, why does he say seems rather than is? उसने seems क्यों कहा, is की बजाय उसने seem क्यों यूज़ किया? The poet was on the shore of the river, shore ज़ख़म, and he says seems rather than is because he only sees the image of the city in the water. क्योंकि वो अकेला ही था, उस वही था जिसने क्या देखा था, इमेज देखा था जो सिटी ऑफ द वाटर। नाउ योर डायरी इज़ learn full questions and write question number 1 to 3 on your notebook. Thank you.